जय हिंद साथियों, अभी जो हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 6 का हम तीसरा बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप किताब में देखें। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD 4 पॉइंट दिया है, जैसा कि आप दे सकते हैं। A पॉइंट है 4 5, B पॉइंट है 7 6 और C है 4 3 और D है 1 और 2। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि चारों पॉइंट को आप दूरी सूत्र से फाइंड कीजिए और बताइए ये किस प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। सिंपल सा अगर देखा जाए यहाँ तो एक चीज आप देख सकते हैं, A B C और D। अब A की जगह पे कितना है इसका मान 4 और 5, और B की बात की जाए तो 7 6। भाई C की अगर बात की जाए तो 4 3, और वही D की बात की जाए तो 1 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB को निकालेंगे, BC को निकालेंगे, उसके बाद CD को निकालेंगे, उसके बाद AD को निकालेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं A और B पर। AB को अगर हम दूरी सूत्र से अगर निकालें तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट। अगर A या B या कोई भी अगर पॉइंट है, अगर उसकी दूरी अगर हम निकालते, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान देंगे, भुज कोटि आप तो जानते ही होंगे। अगर यहाँ हम 4 और 5 लिखे हैं तो ये x वाला है, ये y वाला है। तो यहाँ देखिए ये x1 y1 x2 y2। अभी हम किस में बात कर रहे हैं, A और B में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम AB की दूरी निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट। सिंपल सा आप ध्यान देंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया जाएगा, आपको कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त होगा तो 3 का स्क्वायर। और 6 में से 5 जाएगा, 1 का प्राप्त हुआ तो 1 का स्क्वायर। अंडर रूट जैसे है उस पर वैसा ही रहेगा। 3 3 9 प्लस 1 पर पावर 2 तो 1 ही आएगा। 9 1 10 आया। तो यहाँ आप देखिए AB का जो आपको मान आया, AB का मान कितना आया, अंडर रूट 10 आया। अब बात करेंगे कि इसमें AB निकल गया तो आप BC की बात करेंगे, B और C की। तो यहाँ देखिए हम B और C में बात करने वाले हैं। B और C में, BC में ध्यान देंगे, B और C में इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा दूरी सूत्र में। x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 जाएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, सिंपल सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको -3 प्राप्त हुआ तो -3 पर पावर 2। 3 में से 6 गया, आपको 3 प्राप्त होगा, इस पर भी पावर 2। उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट जैसे वैसा ही होगा। -3 पर पावर 2 है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर -3 पर पावर 2 है तो -3 गुना में कितना टाइम होगा, 2 टाइम होगा। तो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 9। तो ठीक इसी तरह से माइनस माइनस यहाँ प्लस 9 होगा, और 3 पर पावर 2 है तो ये भी 9 हो जाएगा प्लस में वो भी। अब यहाँ ध्यान देंगे 9 9 कितना प्राप्त हुआ आपको, 18 प्राप्त हुआ, वो भी अंडर रूट में। तो यहाँ देखिए आपके पास जो BC प्राप्त हुआ अंडर रूट 18 और AB प्राप्त है अंडर रूट 10। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, आपको AB मिल गया अंडर रूट 10, BC मिल गया अंडर रूट 18। अब यहाँ जो बात करेंगे BC पे बात होगी, आप CD निकालेंगे, C और D। CD की अगर बात की जाए तो CD में भी सेम प्रोसेस है दूरी सूत्र के आधार पर। x2 यानी कि 1 माइनस x3 यानी कि x1, 1 माइनस 4 पर पावर 2, उसके बाद 2 माइनस 3 पर पावर 1, 2 माइनस 3 पर पावर 2। तो 1 में से 4 जाएगा, 3 प्राप्त हुआ, आप 3 पर स्क्वायर दे सकते हैं। उसके बाद 1 है यहाँ तो 1 प्राप्त होगा तो 1 पर पावर 2। माइनस यहाँ इसलिए आया कि 2 देखिए छोटा है और -3 बड़ा है, लेकिन -3 पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस में आएगा। 3 3 प्लस 9 प्लस 1। यहाँ आपको कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। तो CD की जो दूरी है यहाँ 10 है, अंडर रूट ऑलरेडी पहले से है तो सब पे आप अंडर रूट डाल दीजिए। तो यहाँ आपको CD भी प्राप्त हो गया अंडर रूट 10। यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ देखिए AB अंडर रूट 10, CD अंडर रूट 10। मतलब ये कि ये अंडर रूट 10 है और ये वाला भी अंडर रूट 10 है। तो यहाँ देखना ये है कि अगर लंबाई चौड़ाई अगर बराबर हो जाएगा तो ये आयत भी बन सकता है।
अगर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं हुआ, अगर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो यह आयत और समांतर चतुर्भुज भी बन सकता है। अब सी डी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ए और डी में। ए डी की बात करेंगे तो ए डी में भी एकदम सेम प्रोसेस है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 पर पावर 2। यहाँ भी आपको 3 प्राप्त हुआ पावर 2 प्लस 2 में से 5 गया माइनस 3 प्राप्त हुआ पावर 2। अब यहाँ ध्यान देंगे 3 3 9 प्लस 9। हम अभी आपको बताए हैं कि प्लस 9 कैसे हुआ। प्लस यहाँ भी प्लस 9, यहाँ आपको कितना प्राप्त हुआ 9 9 18 प्राप्त हुआ अंडर रूट। तो यहाँ ध्यान देंगे ए डी की दूरी आपको कितना प्राप्त हुआ अंडर रूट 18, सी डी की दूरी 10, ए बी की दूरी आपको कितना प्राप्त हुआ अंडर रूट 10 और बी सी की दूरी अंडर रूट 18। अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ देखिए ए बी की दूरी जो आपको प्राप्त हुआ अंडर रूट 10, बी सी की दूरी अंडर रूट 18 और सी डी की दूरी अंडर रूट 10 और ए डी की दूरी अंडर रूट 18। तो यहाँ देखिए ए बी कौन हुआ, ए और बी अंडर रूट 10 और यहाँ देखिए बी और सी में अंडर रूट 18, ये अंडर रूट 18 प्राप्त हुआ। यहाँ अंडर रूट सी और डी या डी सी बोलिए आप अंडर रूट 10 और ए डी है ये अंडर रूट 18। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, ए बी भुजा और डी सी भुजा ये इक्वल है, बी सी भुजा और ए डी भुजा ये इक्वल है। तो या आप इसको सिंपल सा आयत भी कह सकते हैं और इसको आप समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इसके जांच के लिए हमको विकर्ण निकालना होगा। अब विकर्ण क्या होगा, ये देखिए बी और डी विकर्ण और ए और सी विकर्ण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे। ए सी अगर दोनों विकर्ण अगर बराबर हो जा रहा है तो समझिए कि ये आयत है, अगर बराबर नहीं है तो ये एक समांतर यानी कि समानांतर चतुर्भुज आप इसको कह सकते हैं, कह सकते नहीं, ये होगा ही। अगर ए सी निकाला जाए, ए और सी में अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिएगा 4 माइनस 4 पर पावर 2 दूरी सूत्र पे हम बना रहे हैं। उसके बाद 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 पर पावर 2, 4 में से 4 गया 0 पर स्क्वायर और प्लस 3 में से 5 गया माइनस 2 पर स्क्वायर, 0 प्लस 4 आया, यहाँ मान आपको 4 आया, अंडर रूट आप डालते चलिए। तो यहाँ आप ध्यान देंगे सिंपल सा कि आपको जो प्राप्त हुआ अंडर रूट 4, 4 का 2 आ गया। तो ए सी आपको कितना आया, 2 आया। भाई अगर बात हम डी बी या बी डी में अगर किया जाए, बी और डी में किया जाए तो इधर ध्यान देंगे बी और डी में, बी और डी में यहाँ देखिए बी और डी में, बी डी में तो 1 माइनस 7 पर पावर 2 यानी कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 पर पावर 2। तो 1 माइनस 7 है तो 1 माइनस 7 अगर घटाया जाए तो माइनस 6 पर पावर 2 होगा और 2 माइनस 6 बोला जाए तो माइनस 4 पर पावर 2 होगा। 6 6 36, 4 चौका 16। यहाँ जो आपको प्राप्त हुआ है रूट पूरा कवर चलते रहना है, रूट पूरा लगेगा ही। 36 और 16 अगर दिया जाए तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5 अंडर रूट आपको जो बी डी जो प्राप्त हुआ, यहाँ ध्यान देंगे बी और डी जो प्राप्त हुआ अंडर रूट 52। यहाँ पे देखिए आपको दोनों विकर्ण में से कोई इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलेगा कि ये आप इसको आयत नहीं कर सकते। अगर आयत होता तो यहाँ इक्वल होता। तो इसीलिए ए बी सी डी लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि हम यहाँ जो जांच किए तो ये एक आयत का रूप ले रहा था, क्योंकि दोनों भुजा आमने सामने वाली बराबर, उसके बाद ये बी डी ए डी ये दोनों बराबर है, ये रूप आयत में भी है। परंतु हम जब कर्ण निकाले दोनों का, ये विकर्ण निकाले दोनों का, तब प्राप्त हमको ये हुआ ए सी का मान 2 आया और वही बी डी का मान अंडर रूट 52 आया। इसीलिए इक्वल नहीं हुआ। इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता है, जैसा कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।